नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जय माता दी। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मां बेहद ही दयालु और कृपालु है। मां शैलपुत्री के मुख पर कीर्तिमय तेज झलकता है। मां शैलपुत्री बाएं हाथ में कमल पुष्प और दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करती है और इनकी सवारी वृषभ है। मां अपनी भक्तों का उद्धार कर दुखों को दूर करती है। मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतों के राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में हुआ था और इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। देवी शैलपुत्री को देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री की आराधना से जीवन में स्थिरता और वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है। घर में खुशहाली आती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जो कि अत्यंत शुभ होता है। और साथ ही नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। और अब हम आपको बिहार के उस ऐतिहासिक मंदिर की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो गोपालगंज में है। हम बात कर रहे हैं थावे मंदिर की, जहां सच्चे भक्त की पुकार पर मां खुद चली आती है और खुद कामाख्या चलकर थावे पहुंचती है। कैसे मां ने अपने भक्त की लाज बचाई और एक जिद्दी घमंडी राजा का सर्वनाश किया, देखिए रिपोर्ट। गोपालगंज जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर सिवान जाने वाली सड़क पर मां थावे वाली का भव्य प्राचीन मंदिर है। थावे दुर्गा मंदिर को सिंहासनी भवानी, थावे भवानी और रहस्यु भवानी के नाम से भी भक्त जानते हैं। कामाख्या से चलकर थावे पहुंची मां भवानी के मंदिर में वैसे तो सालों भर भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं, पर शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। नवरात्र के 9 दिन इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आस्था माँ के प्रति बहुत ही मजबूत है। माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। जो सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ सबको दर्शन देती है और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। लगभग 300 साल पुराना थावे दुर्गा मंदिर 2 तरफ से जंगलों से घिरा है और इस मंदिर का गर्भगृह काफी पुराना है। इसके पीछे थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना की काफी रोचक कहानी भी है। किंवदंतियों के मुताबिक आज जहां मां का मंदिर है, वहां कभी चेरो वंश के राजा मनन सिंह का किला हुआ करता था, जो खुद को मां दुर्गा का बड़ा भक्त मानते थे। पर राजा मनन को इस बात का मान नहीं था, घमंड था कि उनसे बड़ा देवी का कोई दूसरा भक्त हो ही नहीं सकता। किंवदंतियों के अनुसार राजा मनन सिंह के राज में एक बार सूखा पड़ गया, यानी अकाल पड़ गया। तब लोग दाने दाने को तरसने लगे, भूख से कई लोग मरने लगे। उसी समय थावे में मां कामाख्या देवी का एक सच्चा भक्त रहते थे, जिनका नाम था रहस्यु भगत। कथा के अनुसार रहस्यु मां की कृपा से दिन में घास काटते थे और रात में उसी से अन्न निकालते थे, जिसे वो भूख मिटाने के लिए थावे के लोगों में बांट देते थे। जब ये बात राजा मनन सिंह तक पहुंची तो वो दंग रह गए। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस शख्स को बुलाया और ये चुनौती दी कि अगर तुम देवी के भक्त हो तो माँ को बुलाकर दिखाओ। राजा ने जिस व्यक्ति को ढोंगी कहा, जिसका विरोध किया, जिसे चुनौती दी, वो रहस्यु भगत थे। रहस्यु ने राजा से कहा, यदि माँ यहाँ आई तो राज्य बर्बाद हो जाएगा, पर राजा नहीं माना। रहस्यु भगत के आह्वान पर देवी माँ असम के कामाख्या स्थान से चलकर पटना और सारण के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे पहुँची। माँ के प्रकट होते ही रहस्यु भगत का सिर फट गया और माँ भवानी का हाथ सामने प्रकट हुआ। माँ के प्रकट होने पर रहस्यु भगत को जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई, वहीं माँ के प्रकाश से घमंडी राजा मनन सिंह का सब कुछ खत्म हो गया। राजा के सभी भवन गिर गए। इसके बाद राजा मर गया। और उस आंधी तूफान में राजा के सब किले, महल, हाथी, घोड़ा सब गिरने लगा। तो भक्त रहस्यु बोले, राजन, ये भगवती का आगमन हो गया है आपके राज्य क्षेत्र में, अभी मैं पुनः वापस कर सकता हूँ, माता जी को मना लूँगा, आप मान जाइए। तो राजा बोले कि नहीं नहीं, मैं दर्शन करूँगा, दर्शन कराइए आप। तो वही माता जी
फिर भक्त रहसु याद किए और माता जी आई आकर के, और पूरे शरीर का दर्शन नहीं हुआ राजन को। दाहिने हाथ का रहसु का मस्तक फटा, उसमें से माता जी का दाहिना हाथ निकला और दाहिना हाथ का कंगन का दर्शन हुआ। रहसु को भी मोक्ष हो गया और राजा का भी मोक्ष हो गया। यह कहानी चेरोकाल समय का है। और उसके बाद से यहाँ पर हथुआ महाराज का आगमन हुआ, मंदिर बनवाए, पूजा पाठ करवाए भगवती को। बहुत बड़ा जंगल था, भगवती ने बहुत स्वप्न दिखाई हथुआ महाराज को कि आइए और आकर के यहाँ अपना मंदिर बनवाइए, हमारा पूजा करवाइए। बहुत दिनों से मैं वीरान पड़ी हूँ। उसी समय से मैं शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र, दोनों नवरात्र में यहाँ काफ़ी जनमानस का भीड़ होता है। और अनेकों स्टेट से, कहें तो दूसरे देश से, नेपाल है, वहाँ से भी लोग आते हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। ऐसे शुक्रवार और सोमवार को तो कंटिन्यू भीड़ रहता है यहाँ। मान्यता के अनुसार हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने साल 1714 में थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि चंपारण के जमींदार काबुल मोहम्मद बड़हरिया से 10वीं लड़ाई हारने के बाद राजा युवराज शाही फौज के साथ हथुआ वापस लौट रहे थे। इसी दौरान थावे जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे पड़ाव डालकर आराम करने लगे। यही उनके सपने में मां आई। इसके बाद राजा युवराज शाही ने काबुल मोहम्मद बड़हरिया पर आक्रमण कर विजय हासिल की। जीत के बाद उन्होंने उस वृक्ष के 4 कदम उत्तर दिशा में खुदाई कराई, जहां 10 फीट नीचे वन दुर्गा की प्रतिमा मिली और वहां मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर के अंदर गर्भगृह में काले रंग की पत्थर जैसी धातु की दिखने वाली मां सिंहासनी की प्रतिमा है। जानकार बताते हैं कि मां धरती से निकली है। मां थावे वाली की गर्भगृह में हम पहुंच चुके हैं और ये मां थावे वाली की तस्वीर है। आप सीधा तौर पर यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। मां थावे वाली के सिर्फ यहाँ पर तस्वीर आपको नजर आएंगी। चारों तरफ से फूलों से सजावट की गई है और दोनों तरफ शेर की तस्वीर आपको नजर आएगी। यहीं पे भक्त आते हैं और मां थावे वाली का दर्शन करते हैं। ये तो बहुत पुराना है, हजारों बरस पुराना है। ये हम बता नहीं सकते हैं कि क्या है। हजारों बरस पुराना है, पत्थर ही है। माता तो प्रकट न हुई है यहाँ, माता तो प्रकट हुई है। सब जगह से भक्त आते हैं और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और माता का असीम कृपा है कि बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और माता हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ काले रंग की पत्थर की मां थावे वाली की मूर्ति है, लेकिन आज तक विज्ञान ने भी ये शोध नहीं कर सका कि वो मूर्ति आखिरकार किस रूप की है। लेकिन मां थावे वाली की जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, उसके दोनों तरफ शेर की प्रतिमा लगाई गई, यानी कि इसे सिंहासनी का भी रूप दिया गया है। तो मां थावे वाली को सिंहासनी के रूप से भी जाना जाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। जहां मां दुर्गा प्रकट हुई वहां देवी का मंदिर बना, पर जिस भक्त के आह्वान पर देवी खुद चलकर आई, भला उस रहसु भगत को कैसे भुलाया जा सकता है। यही वजह है कि थावे में दुर्गा मंदिर के पास ही भक्त रहसु का भी भव्य मंदिर बनाया गया। क्या है इस मंदिर की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस भक्त के आह्वान पर देवी थावे पहुंची, उस भक्त रहसु भगत को भला कैसे भुलाया जा सकता। इसलिए मां थावे वाली मंदिर के पास ही भक्त रहसु का भी विशाल मंदिर बनाया गया है। राजा मनन सिंह की चुनौती पर मां थावे भवानी भक्त रहसु की लाज बचाने खुद कामाख्या से चलकर थावे पहुंची और उस जिद्दी राजा का सर्वनाश हुआ, जिसने मां के नहीं आने पर रहसु और उनके परिवार को आग की भट्टी में झोंक देने का आदेश दिया था। भक्त रहसु के बुलावे पर जहां देवी प्रकट हुई, वहां उनका मंदिर बना और जिस भक्त के आह्वान पर देवी खुद चलकर आई, उनके लिए भी एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। दुर्गा मंदिर के पास ही रहसु भगत का भी मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है। लोग बताते हैं कि मां सिंहासनी भवानी की पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालु रहसु भगत के भी दर्शन करते हैं। यहाँ जो आते हैं भक्त माता के दर्शन करने के बाद से यहाँ दर्शन करते हैं और यहाँ के दर्शन करने के बाद से जंगली बाबा प्लस मन्नत कुआं का भी दर्शन करके जाते हैं।
तालाब भी बना है। हाँ, तालाब में जाते हैं, वो लोग स्नान करते हैं, स्नान करके तब वो दर्शन करके जाते हैं। माँ थावे वाली के मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ पर्यटन को भी विकसित किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से मंदिर के प्रवेश द्वार और परिसर में दोनों तरफ तालाब का विकास किया जा रहा है। रहसु भगत के मंदिर परिसर में चिल्ड्रन पार्क का भी निर्माण कराया जा रहा है। चैत्र रामनवमी में बहुत ज्यादा भीड़ होता है। यहाँ क्या क्या है भक्त रहसु मंदिर में? यहाँ बाघ का दौरी है, इधर बाबा है, अगल बगल में ही तालाब है, उधर जंगली बाबा का समाधि है, जो एक साधु रहते थे बहुत पहले, जिनकी मौत हो गई, उनका समाधि है। वहाँ एक बाबा है जो मन्नत कुआं बनाए हैं। इधर और एक आधो मंदिर बना हुआ है, देखने सुनने में। थावे आते हैं यहाँ भी पूजा करते हैं। थावे मंदिर के आसपास पूजा पाठ की कई दुकानें सजती हैं। नवरात्र में यहाँ भव्य मेला भी लगता है। लिहाजा परिसर के आसपास लगभग 800 दुकान का निर्माण कराया जा रहा है। दोनों यात्री निवास को भी विकसित किया जा रहा है। दोनों तालाबों में फाउंटेन और बड़े तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन का प्रावधान किया गया है। थावे में भक्तों के लिए एक बड़ा तालाब भी खुदवाया गया। ये वही तालाब है जो थावे दुर्गा मंदिर के ठीक सामने है। ये पर्यटकों का आकर्षक का केंद्र बन गया है। यहाँ पर्यटक आते हैं और तालाब में लुत्फ़ उठाते हैं। इस तालाब में कहा जाता है कि कई मछलियाँ हैं जिन्हें आज तक कोई मार नहीं सका है। ये मछलियाँ थावे में आने वाले भक्तों की शोभा बढ़ाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर तमाम तरह के पर्यटकों को लुभाने के लिए पार्क बनाए गए हैं। वन विभाग की ओर से यहाँ पर ऑक्सीजन पार्क भी बनाया जा रहा है। ऐसी कई और कहानियां भी हैं, जैसे थावे में स्थित मां दुर्गा का ये स्थान अपनी मान्यताओं और श्रद्धालुओं की आस्था के चलते शक्ति की उपासना का प्रमुख केंद्र बन चुका है। गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब हम आपको नालंदा के उस ऐतिहासिक मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी काफी रहस्यमय है। इस मंदिर की विशेषता या यूं कहें कि रहस्य कुछ ऐसा है कि यहाँ नवरात्र में महिलाओं की एंट्री नहीं होती। महिलाएं 9 दिन तक पूजा नहीं करती क्योंकि यहाँ तांत्रिक विधि से पूजा अर्चना की जाती है। पर इसके पीछे क्या है राज, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। पालकालीन मंदिर में विराजमान मां आशापुरी का ये भव्य मंदिर नालंदा के गिरियक प्रखंड के घोसरावा गांव में है। बिहार शरीफ जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित इस मंदिर में बिहार ही नहीं देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ तांत्रिक विधि से पूजा होती है। जगत जननी मां आशापुरी इसी वजह से दुनिया जगत में विख्यात हैं। यहाँ के पुजारी का कहना है कि तकरीबन 350 साल पहले मां की प्रतिमा यहाँ अचानक प्रकट हुई थी। जब इस बात की जानकारी पालकाल के राजा घोष को मिली तो उन्होंने इसी स्थान पर माता के मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षु यही पूजा करते थे। इतिहास इसका बहुत पुराना है सर, 300 ईसा वर्ष पूर्व का है। राजा घोष के नामक राजा यहाँ पर आकर के पूजा करते थे और यहाँ बौद्ध भिक्षु भी आकर के यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। बहुत इतिहास बहुत पुराना है और ये अपने आप निकले 300 ईसा वर्ष, बहुत पूरे यानी 3 दशक का पहले का है। ये दादा परदादा बताते थे कि अपने आप ही मूर्ति निकली। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है, समझे ना। यहाँ पहले बौद्ध भिक्षु लोग यहाँ आके तांत्रिक पूजा करते थे, समझे। आशापुरी मंदिर में मां दुर्गा की अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है, जो मां दुर्गा के 9 रूप में से एक सिद्धिदात्री स्वरूप में पूजी जाती है। इस मंदिर में आशा देवी की 2 मूर्तियों के अलावे शिव और पार्वती के साथ ही भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां हैं। काले पत्थर की सभी प्रतिमाएं बौद्ध, शुंग और पाल काल की हैं। अपनी अनोखी पहचान के लिए दुखहरनी और मंगल करनी मां की महिमा जग में अपरंपार है, क्योंकि नवरात्र के दौरान इस प्राचीन मंदिर में
तांत्रिक विधि से मां की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार शारदीय नवरात्र के दौरान महिलाओं का मंदिर परिसर के साथ ही मंदिर में बने गर्भगृह में जाने पर पाबंदी लग जाती है। प्रवेश वर्जित का रीजन ये है कि यहाँ पर नवरात्रा से लेकर के नवमी तक यानी रात तक के यहाँ पर तांत्रियार विधि से होता है, यानी तांत्रिक विधि से पूजा होता है, इसलिए महिलाओं को प्रवेश वर्जित रहता है। कितना दिन रहता है? कितना दिन बंद रहता है? ये आपको नवरात्रा से लेकर के आपको दशमी यानी कि आरती के पहले तक यानी 8 बजे रात तक, 9 बजे के बाद ये आपको महिलाओं के लिए प्रवेश हो जाता है, यानी 8 बजे आरती के पहले तक नहीं, दशमी को 8:30 बजे आरती के बाद। घोष उन्हीं के नाम से घोषणामा पड़ा और ये मासापुरी सबके आशा पुराने वाले हैं, समझे, और इनका इतिहास बहुत लंबा है, समझे। यहाँ तांत्रिक पूजा होता है, यहाँ महिलाओं के 9 दिन वर्जित रहता है, 9 दिन, दशमी को रात में आरती के बाद महिलाओं का प्रवेश हो जाता है। बताया जाता है कि मध्य देश के राजा यशोवर्मन ने 8वीं शताब्दी में घोसरामा गांव को उत्तरार्ध में बसाया था। उस समय इस मंदिर का नाम यशोवर्मनपुर रखा गया था। 9वीं शताब्दी के मगध सम्राट देवपाल यहाँ खुद पधारे थे, जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। देख सकते हैं ये मां आशापुरी मंदिर है और यहाँ की इतिहास काफी पुराना रहा है। बता दें कि यहाँ जो है करीब 300 वर्ष ये जो पूर्व जो है ये मंदिर का निर्माण कराया गया था और ये बताया जाता है कि ये आशापुरी महारानी प्रतिमा निर्माण जो है 300 वर्ष पूर्व कराया गया था और ये मध्य देश के राजा यशोवर्मन के द्वारा घोसरामा ग्राम में 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह बसाया गया था। नवरात्रा के समय 9 दिनों तक जो है महिलाओं की प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहता है, क्योंकि जो यहाँ पर है जो पूजा अर्चना की जाती है, खास करके गुप्त पूजा यहाँ पर जो है की जाती है, इस कारण जो है महिलाओं की प्रवेश जो है 9 दिनों तक वर्जित रखा जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं 9 दिन तक पूजा नहीं कर पाते हैं, खास करके नवरात्रा के समय। अन्य दिनों जो है पूरे देश के लोग कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। सालों से चली आ रही इस परंपरा को अभी तक लोग निभा रहे हैं। पूर्वजों के समय से ही शारदीय नवरात्र के दौरान महिलाओं को मंदिर परिसर के साथ ही गर्भगृह में जाने की मनाही है। माना जाता है कि ऐसा करने से तांत्रिक की सिद्धि पूजा भंग हो जाती है, तांत्रिक का ध्यान भंग हो सकता है, इसलिए आदिकाल से चली आ रही परंपरा लोग आज भी मानते हैं। जी हाँ, 9 दिन यहाँ पूजा पाठ वो नहीं है, यहाँ सिर्फ यहाँ जनता को नहीं किया जाता 9 दिन, और यहाँ जो पंडित जी करते हैं नवरात्रा में। मंदिर की स्थापना के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ एक गढ़ हुआ करता था, जिस पर माँ आशापुरी विराजमान थी। गढ़ पर आज भी माँ का मंदिर बना हुआ है। माँ आशापुरी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ हर मंगलवार को काफी भीड़ जुटती है। ये आशापुरी धाम है, यहाँ जो कोई मानते हैं मन्नत वो पूरा होता है। जो मन में आशा है वो आशा सब पूरा करते हैं माता। क्या लगता है कि हाँ, बहुत भारी मतलब भारी आदमी का भीड़ होता है जब जब यहाँ मेला या कुछ ऐसा। मंगल का दिन तो बहुत ही पुण्य माना गया है। 9वीं के दिन यहाँ पर निशा पूजा के बाद पशु की बलि दी जाती है। आशापुरी में बलि प्रथा आज भी जारी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बकरे का बलि देकर मन्नत पूरा करते हैं। और ये आस्थान का मंदिर है, यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे कुछ भी मांगते हैं तो ममता अपना पूरा हो जाता है। यहाँ पे खस्सी वगैरह चढ़ता है प्रसाद में, उसी को भेंट माना जाता है। माँ आशापुरी अपने सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। माता की महिमा की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यहाँ के लोग भी कहते हैं कि माता के नाम मात्र से ही बड़ा से बड़ा संकट टल जाता है। नालंदा से न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।